आज हम आपको बता रहे हैं, पहले वीडियो में हमने बताया आपको जड़, और ये भी एक जड़ है, इंग्लिश की एक रीढ़ की हड्डी है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद, शब्दों के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में कहते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग अलग अलग तरह के वाक्यों को बोलने के लिए किया या लिखने के लिए किया जाता है। अलग अलग तरह के वाक्य में है क्या? टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वाक्य में यदि आप पूरे वाक्य में देखेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा, जहां पर भी एक यानी इनमें से एक न एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपने एक चीज देखी हो, क्या देखा हो? एक चीज देखी हो कि 1, 2 और 3 और 4, ठीक है ना? ठीक है। आपने देखा हो एक गाड़ी देखी है, गाड़ी जिसमें 4 टायर होते, क्या होते हैं? टायर होते हैं। और टायर के ऊपर गाड़ी होती है। तो गाड़ी में इंजन की भी आवश्यकता जरूर है और उसमें टायर की भी आवश्यकता जरूरी है, तभी वो चल सकती है। तो जो मेन इंजन है गाड़ी में, इंजन के बगैर गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो सकती। ऐसे ही एक इंग्लिश का इंजन जो है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश का जिस भांति गाड़ी का इंजन मेन होता है, उसी भांति पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन होता है। इसमें यदि आपको देखना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद ये होते हैं कितने? पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद होते हैं 8। कितने होते? 8। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद होते हैं 8। फर्स्ट, नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। यदि हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी में भी लगभग व्याकरण सेम है, लगभग। दूसरा क्या है? प्रोनाउन इसकी हिंदी है सर्वनाम। क्या है हिंदी? सर्वनाम। प्रोनाउन की हिंदी क्या है? सर्वनाम। और तीसरा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। क्या है? विशेषण। और चौथा है वर्ब। हमने टेंस में भी बताया वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है? क्रिया। वर्ब क्या है? क्रिया। और पांचवा क्या है? एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। सबके बारे में डिटेल में बताने वाले हम, लेकिन शब्दों को समझने की कोशिश करो। संज्ञा तो समझ गए होगे, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, एक एक के बारे में बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, चिंता नहीं करें। वर्ब के बारे में क्या होता है? वर्ब तो जानते हैं ज़्यादातर लोग, क्रिया। और पांचवा होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में भी आप जानते, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताए। और आगे छठा है प्रपोजिशन, यानी संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अव्यय जो संबंध सूचक बताते हैं, संबंध एक दूसरे का बताते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं। कंजक्शन समुच्चय बोधक यानी, और इंटरजेक्शन जैसे विस्मयादिबोधक,
कोई एकदम ट्रेजिडी वो मर गया तो उसमें इंटरजेक्शन, ओ ये क्या हुआ, ओ इंटरजेक्शन, ठीक है, विस्मयादिबोधक, ठीक है। तो आप तैयार आठों को पहले तैयार कर लीजिए। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रपोजिशन, सातवां है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक, और आठवां इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक, ठीक है। हिंदी में भी याद करो, हिंदी में भी आते हैं ग्रामर में और इंग्लिश में भी आते हैं। तो पहला नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में संज्ञा, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, आगे छठा प्रपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, आगे कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक, और आठवां इंटरजेक्शन यानी विस्मयादिबोधक, ठीक है। कंप्लीट। तो इतना तैयार करें और अब हम बारी बारी से आपको नाउन प्रोनाउन आठों के बारे में क्रम वाइज बताते चलेंगे। आठ के बारे में मन से देखें, ये रीढ़ की हड्डी आप समझ लीजिए जा रहे हैं। और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिए इंग्लिश कंप्लीट तैयार हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। तो तैयार हो जाइए, कॉपी लेके पेन लेके, या फिर कॉपी पेन नहीं लेते हैं तो सिर्फ समझ लीजिए, तो समझ लो तैयार हो जाएगा।